श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि कल है 23 नवंबर का दिन और 23 नवंबर को है देव उठनी एकादशी, जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन निद्रा में से उठते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है और इसी दिन होता है तुलसी विवाह का दिन। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं काफी समय से पूरी नहीं हो रही हैं, चाहते हैं घर में हमेशा धन संपदा बढ़ती रहे ना, तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराने वाली ये प्रक्रिया, ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन ही इस वाले काम को किया जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। उन सभी विधि के लिए आपको पूजन सामग्री कौन कौन चाहिए, विवाह सामग्री कौन कौन चाहिए और कौन सी विधि हमें अपनानी है, संपूर्ण चीज इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरी चीज को, पूरी विधि को बहुत अच्छे से बताऊंगा आप सभी को। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए, ये वाला जो दिन होता है ना, इस दिन भगवान श्री हरि नारायण जी का जो स्वरूप है शालिग्राम जी के रूप में, है ना, उनका विवाह कराया जाता है माता तुलसी जी के साथ में। और पूरे विधिवत पूर्वक जिस घर में तुलसी विवाह होता है उस घर में श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है, और जिस जगह श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है माता लक्ष्मी सदैव उस घर में विराजमान रहती हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आ सकती है। उस घर का मान सम्मान सत्ता हमेशा बढ़ती हुई रहेगी, उसमें हमेशा उस परिवार की उन्नति होती रहेगी। तो 23 नवंबर के दिन आपको ये शुभ कार्य पूरे सच्चे तन मन धन से करना ही करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, ठीक है। तो शुभ मुहूर्त कब होगा? काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भैया जो तुलसी विवाह है वो तो 24 तारीख को होगा, लेकिन नहीं, तुलसी विवाह जो 2023 के अंदर है वो है 23 नवंबर को, क्योंकि 23 नवंबर को ही है देव उठनी एकादशी और उसी दिन तुलसी विवाह होता है, संपन्न कराया जाता है। और इसी दिन शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह होता है। अगर शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 तक रहेगा, ठीक है। तो इसी बीच में जो एकादशी की तिथि पड़ रही है उदया तिथि के अनुसार उसे 23 नवंबर के दिन माना जाएगा। और 23 नवंबर के दिन ही रात्रि के समय पर जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम को 5:25 से लेकर के रात के 8:46 तक। और इसी वाले बीच में हमें तुलसी विवाह को संपन्न करवाना है। जिन व्यक्तियों के घर में, जिनके भी घर में तुलसी विवाह की ये प्रक्रिया अपने जीते जी जो व्यक्ति एक बार कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में। देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा धीरे लग रहा है तो आप डबल स्पीड करके जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं, परंतु मुझे वीडियो उन लोगों के लिए भी बनाना है जिन्हें शुरुआत से इसकी विधि के बारे में पता करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग यहां पर एक विवाह संपन्न करवाते हैं तो विवाह से संबंधित जितनी भी चीजें होती है ना, वही सब हमें काम में लेनी है, ठीक है। कितनी कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले तो आपको तुलसी जी जो आपके घर में है ना, उन्हीं की आपको पूजा करनी है। इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। तो तुलसी जी जो आपके घर में है, छोटे से गमले में आप तुलसी लगा लेना। इसी के साथ में आपको शालिग्राम जी चाहिए, ठीक है ना। जिनके घर में शालिग्राम जी हैं वो रख लेना, उन्हीं को काम में लेना, वरना आप खरीद लेना। शालिग्राम जी आपके घर में जरूर होना चाहिए अगर तुलसी जी आपके घर में हैं, ठीक है। शालिग्राम जी चाहिए। अब ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले आपको शालिग्राम जी ले लिए हैं। इन्हीं के साथ में आपको गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति जरूर रखनी है, गणपति स्थापना जरूर करवानी है। सबसे पहले ही गणपति जी की स्थापना होगी, उसके बाद में आपको चाहिए होंगी वरमाला, है ना। अब वरमाला कितनी? वही 2 आपको वरमाला लेनी है, एक तुलसी जी के लिए, एक शालिग्राम जी के लिए। इसी के साथ में आपको थोड़े से फूल वगैरह जो आप वहां पर समर्पित करेंगे उनके लिए फूल भी ले लेने हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक कलश लेना है इस तरीके से, और साथ ही साथ अगर आपको अशोका के पत्ते मिल जाते हैं तो अशोका के पत्ते ले लो, आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्ते ले लेना। कितने लोगे आप? 9 ले लेना, 11 ले लेना, 21 ले लेना, इस क्रम में आपको ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो आपको लेना है वो लेना होगा एक नारियल। देखिए, आपको 2 नारियल ले लेने हैं। पहली चीज, इसको मैं क्यों बता रहा हूं,
एक नारियल कलश के ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा नारियल होगा ना, तो उसकी भी एक विधि होती है जब आप फेरे करवाएंगे, ठीक है ना, तो आप एक नारियल एक्स्ट्रा ही रखना। उसके पश्चात आपको चाहिए होंगे बर्तन, हमारे यहां पर इसे बारोठी कहा जाता है, जो बर्तन साइड में लगाए जाते हैं ना, उसके तौर पर। आपको ज्यादा नहीं लेने, आपको मात्र 5 बर्तन कोई से भी ले लेना। जैसे चित्र में हमने एक प्लेट ले ली, 2 कटोरी ले ली, 1 गिलास ले लिया, 1 चम्मच ले लिया, 5 बर्तन आपको ले लेने हैं। इसी के साथ आपको सुहाग की सामग्री जो होती है ना, वो सारी चीजें ले लेनी है सुहाग की सामग्री की, है ना, हल्दी कुमकुम वगैरह जो भी आपको लेना है। साथ ही साथ यहां पर देखिए एक बेग नजर आ रहा होगा आपको, इस बेग के अंदर हमने रखे हुए हैं थोड़े से बिछिए, ठीक है। आपकी जितनी जैसी श्रद्धा हो ना, उस तरीके से आप बिछिए जरूर लेना, क्योंकि बिछिए का जो विधान होता है विवाह में वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिछिए ले लेना। इसके बाद में आपको चाहिए होगा पीला वस्त्र, ठीक है। पीला कपड़ा जो आपको लेना होगा ये होगा भगवान शालिग्राम जी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक लाल चुनरी लेनी होगी माता रानी को चढ़ाने के लिए, माता तुलसी को चढ़ाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो दोनों चीजें आप लोगे, पीला वस्त्र और एक ये वाली चुनरी, ठीक है, ये होंगी गठबंधन को। ऐसी 2 चुनरियां ले लेनी है माता तुलसी जी के लिए, ठीक है ना। एक तो होगी ओढ़ाने के लिए जब आप पूजा अर्चन करोगे तब, और दूसरी होगी गठबंधन के समय की, ठीक है, जिसमें आप गठबंधन करेंगे। तो इस तरीके की 2 आपको ये चाहिए। इसके अलावा जो आपको कपड़े वगैरह वहां पर समर्पित करने हैं माता रानी के लिए, जो जैसे विवाह के अंदर हम लोग करते हैं, साड़ियां वगैरह, एक जोड़ी कुर्ते पजामे वगैरह ले लीजिए, या फिर पैंट शर्ट का जोड़ा ले लीजिए। कपड़े आपको रख लेने हैं, जो भी आपको 2, 3, 5 जितने आपको रखने अपनी श्रद्धा के अनुसार वो आप रख लेना, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपको चाहिए होंगे इस तरीके से साड़ियां माता रानी के लिए, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था। और साथ ही साथ मैंने जैसा कहा था आपको 2 आपको चाहिए, तो एक फोटो वहां पर दिखा दिया था। ये जो दूसरी वाली लाल चुनरी है ना, वो पहली गठबंधन के लिए हो गई, गठजोड़े के लिए, दूसरी ओढ़ाने के लिए हो गई। इसके पश्चात यह है एकादशी का दिन, तो आपको चावल तो काम में लेने ही नहीं है, ठीक है ना। पूरे विवाह के दौरान, पूरे पूजन के दौरान चावल काम में मत लेना। आपको लेने होंगे क्या, इस तरीके से सफेद तिल ले लेना, ठीक है ना। सफेद तिल ले लिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मीठे के लिए थोड़ी सी मिश्री। देखिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए मिश्री ले लेना। साथ ही साथ अगर आपको सालिग्राम जी नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी है या उनकी मूर्ति है, सत्यनारायण जी की कोई तस्वीर है, उसे भी आप ले लेना, साथ में इसे भी रखना, ठीक है। इसी के साथ भोग लगाने के लिए आपको पंचमेवे ले लेने हैं, काजू बादाम किशमिश, जो आपको 5 मेवे मिल जाए वो पंचमेवे आप ले लेना। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए ना मार्केट में, वो आपको ऋतुफल 5 प्रकार के ऋतुफल ले लेना, ठीक है। अब आपको थाली तैयार करनी है, तो थाली में आपको सबसे पहले लेनी है हल्दी, ठीक है। एक एक करके मैं बताता चला जाऊंगा, ध्यान से लिखते चले जाना। हल्दी के साथ में ही आपको लेनी होगी थोड़ी सी कपूर, है ना, यहां पर मैंने कपूर भी ले लिया। थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना, है ना। इसी के साथ में थोड़ा सा सिंदूर ले लेना। मोली तो आपको वस्त्र रूप, जो स्वरूप में आप मोली समर्पित करेंगे वो ले लेना। थोड़ा सा आपको गंगा जल चाहिए, गंगा जल आपको लेना है। धूप बत्ती वगैरह आपको लेनी है, और जैसी आपकी श्रद्धा 5 या 7 दीपक घी के, है ना, ये आपको तैयार कर लेने हैं। ये कर लिए, जब आप भूमि पूजन करेंगे ना, तब जाकर के आपके ये दीपक काम में आएंगे, ठीक है। इसके पश्चात आपको आगे लेने हैं कलश में डालने के लिए। ध्यान रखना, जो आप कलश वहां पर रखोगे, शुरुआत में बताया था, उस कलश में डालने के लिए एक लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक इलायची, इस तरीके से आपको ये ले लेने हैं। थोड़े से फूल और डालने हैं, तो फूल तो आपने ले ही लिए हैं पहले, मैं आपको विधि में ऐसी की ऐसी चीजें सारी बता दूंगा। इनको भी आपने रख दिया। इनको रख देने के पश्चात आपको दक्षिणा के तौर पर कुछ एक पैसे वगैरह यहां पर रख देने हैं, 100 रुपए 500 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा उतना। एक कलश अलग से आपको ले लेना है कुछ इस तरीके से जल समर्पित करने के लिए, इसे भी इसी थाली में रख देना। अब देखिए, जब आप विवाह संपन्न कराएंगे तो आपको 2 पाटे चाहिए होंगे, ठीक है ना। एक पाटा किसके लिए, भगवान शालिग्राम जी के लिए, और दूसरा पाटा आपको चाहिए होगा माता तुलसी जी के लिए। तो इस तरीके से आपको 2 पाटे जैसे विवाह में होते हैं उसी तरीके से। अच्छा, मैंने आपको इसके अंदर एक चीज नहीं बताई है, वो है हल्दी। तो इसके हल्दी के साथ ही मेहंदी, है ना, मेहंदी आपको जरूर लेनी है ना। कुमकुम सिंदूर वगैरह वो सारी आपने ले ली, एक मेहंदी जरूर रह गई है, उसे आपको जरूर ले लेना है, ठीक है ना। मेहंदी की भी एक रस्म होती है।
इसी के साथ 2 पाटे ले लिए। 2 पाटे लेने के पश्चात आपको 2 तरीके के वस्त्र अलग से लेने हैं। एक पीला वस्त्र जो नीचे बिछाओगे शालिग्राम जी के लिए, और लाल वस्त्र जो होगा वो होगा माता रानी तुलसी जी के लिए। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी विवाह सामग्री। आपका जो मंगलसूत्र वगैरह है ना, वो भी आप वहां पर रख सकते हैं। ठीक, अब इसी के साथ जब आप विवाह संपन्न कराएंगे तो आपको एक मंडप का निर्माण करना है। अब मंडप यहां पर जो हम करने वाले हैं वो कैसे, जैसे 4 गन्ने होते हैं ना बड़े बड़े वाले, तो नीचे की तरफ में जो गमला होता है, गमले में मिट्टी भर के हमने तो ऐसे करके तैयार कर लिया। आप जैसे चाहो वैसे तैयार कर सकते हो, और ऊपर से हमने इन सबको बांध दिया, तो एक तरीके का ये मंडप तैयार हो गया। ठीक है ना। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी पूजन सामग्री। इसके अलावा जब भी देखो छोटी मोटी गलतियां हमेशा होती रहती है, उसके लिए हम बाद में इसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनते चलना, समझते चले जाना किस तरीके से आपको इस पूरी विधि को करनी है। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। जैसा आपको समय बताया था उसी समय पर पूरे दिल से, पूरे तन मन धन से करना। देखिएगा 1 साल में जो आपकी बढ़ोतरी होगी ना, जो आपकी घर की बरकत होगी, वो आप खुद ही देख लीजिएगा इस चैनल पर आकर के। इसी वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब भी आप इस विधि को करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए चौक बनाना होता है, चौक पूरना होता है। तो इसके लिए मैंने चीजें नहीं बताई है, ये चीजें आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी। जैसे गेरू होता है ना। अगर आपको गेरू ना मिले ना इस तरीके से, तो आप साफ पानी के अंदर थोड़ा सा गंगाजल डाल करके जगह को साफ कर सकते हैं। हम हमेशा जब भी चौक पूरते हैं तो गेरू का काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से जगह को साफ करके जिस जगह पर भी आप विवाह संपन्न कराएंगे उसके नीचे गेरू से इस तरीके से लीप लेंगे, है ना। चौक पूर लेंगे। चौक पूरने के लिए आपको केवल आटा और हल्दी लेना है, यह चीज ध्यान रखना। आटा संपदा को बढ़ाता है, हल्दी वैभव धन संपदा को बढ़ाती है। ठीक है ना। तो आटे और हल्दी से आपको यहां पर क्या करना है, अष्टदल बना करके और इस तरीके से आपको चौक पूर लेना है। और बीच में आपको क्या रख देना है, थोड़ा सा अन्न रख देना है, जैसे गेहूं के दाने वगैरह हो गए। और इस साइड का फोटो नहीं आ रहा है, इस साइड में हमने बनाया है स्वस्तिक। कुछ इस तरीके से आपको आटे से और हल्दी से ही स्वस्तिक का भी निर्माण कर देना है। जो पीला पीला आपको नजर आ रहा है ना, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हल्दी भी इसी जगह पर पूर लेनी है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये चौक का तैयारी हो गई। अब इसी के ऊपर आपको उन दोनों पाटों को रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। नीचे की तरफ चौक पूरने के बाद में एक तरफ एक पाटा रखना है, दूसरे तरफ दूसरा पाटा रखना है। और जो पीला वाला जो पाटा है ना, इस पर पीले कलर का वस्त्र धारण करके और आपको क्या कर देना है, ये वाला पाटा शालिग्राम जी के लिए तैयार करना है, इस वाले को, और इस वाले को माता तुलसी जी के लिए, है ना। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले जैसे लगन होता है तो लगन से पहले जब कौन आते हैं, दूल्हा आता है, यानी कि भगवान शालिग्राम जी। तो आपको भगवान शालिग्राम जी को पहले से ही स्नान ध्यान करा करके गंगा जल से वगैरह से स्नान करके और इस तरीके से यहां पर विराजमान कर देना है। विराजमान कर देने के पश्चात आपको साथ ही किनको विराजमान करना है, गणेश जी को। इन्हें तो भूलना ही नहीं है गलती से भी, सबसे आगे गणेश जी। तो एक छोटी सी कटोरी के अंदर हमने यहां पर सफेद तिल लिए हैं और इसी के अंदर आपको गणेश जी को विराजमान करना है। चावल का आसन नहीं लगाया, हम यहां पर सफेद तिल का आसन लगा लेंगे। तो यहां पर गणेश जी विराजमान हो गए। अब होगी कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना के लिए यहां पर हमने सफेद तिल लिए हैं, इस जगह पर आप देख सकते हैं, और उस पर अष्टदल की आकृति बना करके हमने यहां पर किसको लगा दिया है, कलश को। अब कलश के लिए जो हमने सामग्री ली थी, सुपारी, हल्दी, सिक्का, इलायची और कुछ फूल, वो हमको इसी के अंदर डाल देने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आप कलश लेंगे ना, उसके ऊपर पहले से ही आपको मोली जरूर बांध देनी है ना। इस तरीके से खाली कलश को रखना नहीं है, मोली जरूर बांध देना और इसको लगा करके और यहां पर रख देना। ठीक है। और इसी के अंदर जो भी आपने सामग्री ली थी वो सारी सामग्री इसी के अंदर डाल देना। डाल देने के पश्चात आपको इन सबका तिलक करना है। तिलक करने के लिए हमने एक डंडी ली है और जो आपके पास में लाल चंदन या जो सिंदूर या जो भी होता है, उससे आपको क्या करना है, यहां पर स्वस्तिक का तो निर्माण करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको सभी को टीका कर देना है। भगवान शालिग्राम जी को, गणेश जी को, जो यहां पर आपने कटोरी रखी है, इस कलश को, सबको आपको अच्छे से तिलक कर देना है। तिलक कर देने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस तरीके से तिलक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप स्वस्तिक बना देंगे। उसके पश्चात आपको यहां पर इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें डाल देनी है जो भी आपने कलश में डालने के लिए ली थी ना, जैसे सुपारी, हल्दी, सिक्का जो हमने बताया था। उसके ऊपर आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा अन्न रख के, देखो ध्यान से, इसी कलश के ऊपर हमने थोड़ी सी एक कटोरी रखी है जिसके नीचे हमने पत्ते रखे थे अशोका के। ध्यान रखना, उन पत्तों का भी पूजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन गोलों में देखो तो उन पर भी आप हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा करके थोड़े से सफेद तिल उन पर पूर करके सबसे पहले कलश में वो लगाना, फिर एक कटोरी रखना कुछ इस तरीके की,
उसके अंदर भी सफेद तिल या जो भी अन्न गेहूं वगैरह है चावल के अलावा, उन्हें आपको वहां पर रखना। और जो नारियल है, एक नारियल, उसके ऊपर कलावा लपेट करके, जैसे ये वाला नारियल है ना, उसके ऊपर कलावा लपेट करके उसका भी पूजन करके, किससे, कुमकुम रोली से, है ना। और यहां पर रखना है। ध्यान रखना, जब आप रखेंगे तो आप इधर की तरफ बैठेंगे, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला जो मुख होता है ना नारियल का, ये आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको रख देना है। और भगवान शालिग्राम जी का जो मुख रहना चाहिए वो किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, ये सब साथ में रख दिया। अब बात आ जाती है दुल्हन को लाने की, यानी कि किसको, माता तुलसी जी को। तो जो आपने दूसरा पाटा रखा था वहां पर आपको माता तुलसी जी को विराजमान कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसे करके दूल्हा दुल्हन यहां पर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, गमले के अंदर ईख लगा करके, हमने गन्ने लगा करके मंडप तैयार किया था, कुछ इस तरीके से किया था। ठीक है, हम जब भी कोई पूजन करते हैं ना, तो पूरे सच्चे तन मन धन से हमें करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही माता तुलसी जी आ जाएंगी, आपको जो कलश लिया था आपने, उस कलश के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको सबसे पहले जल सींचना है तुलसी जी में। ठीक है ना, तो हमने इस कलश के अंदर हल्दी डाली और थोड़ा सा जल सींच दिया तुलसी माता के अंदर। उसके बाद में आपको करना होगा हल्दी की रस्म, है ना। सबसे पहले किसकी रस्म होती है, हल्दी की। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध मिल जाए तो वो ले लेना, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके, और आपको इस हल्दी की 5 या 7 बिंदियां माता तुलसी जी की जगह जगह पर, जहां पर भी आप लगाना चाहो वहां पर आप लगा देना, है ना। तो ये हो जाती है तुलसी जी का जो हल्दी का पूजन है। और साथ ही साथ आपको शालिग्राम जी को भी हल्दी लगानी है, ये चीज ध्यान रखना। शालिग्राम जी को भूलना नहीं है, पहले आप तुलसी मैया को लगा दीजिए, उसके बाद में शालिग्राम जी पर भी हल्दी का आपको ये वाला पूजन करना है। उसके पश्चात आपको जो भी सामग्री है, सुहाग की सामग्री, जैसे सजाने के लिए जब दुल्हन को सजाया जाता है ना, वो सारी सामग्री आपको ले लेनी है। हल्दी, चूड़ी वगैरह जो भी आपको चाहिए ना, वो सारी की सारी। जब हमने आपको सामग्री के बारे में बताया था, तो सुहाग सामग्री में जो भी चीजें आ गई वो आपको ले लेनी है। ठीक है, अब एक एक करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी छींटे वगैरह मारने हैं वो आप मार लेना। आपको साथ में, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सिंदूर आपको सबसे बाद में लगाना है, जब सिंदूर भरने की रस्म आएगी। जैसे आपने हरी चूड़ियां ली है तो आप हरी चूड़ियां ले लेना। यहाँ पर लाल चूड़ियां हैं, ये पिछले साल का वीडियो है, इस वजह से मैं आपको बता रहा था। कोशिश करना कि सुहाग की हरी चूड़ियां मिल जाए ना, तो आप हरी चूड़ियां जरूर लेना, उन हरी चूड़ियों को यहां पर पहना देना। ठीक है ना। इसके साथ ही जो आपने माता तुलसी जी के लिए ओढ़ाने के लिए चुनरी ली थी, उस चुनरी को आपको ओढ़ा देना है ना। उसके पश्चात आपको ये इस तरीके से चूड़ियां वगैरह आपको उनको पहना देनी है। जो भी हल्दी वगैरह आपने ली है, उस हल्दी को आपको लगा देना है। हल्दी को लगा देने के पश्चात आपको सारे काम वही करने जो आप एक दुल्हन के लिए किए जाते हैं। ठीक है ना। वो सारे काम करने के पश्चात आपको एक जो कलश है, उस कलश से एक फूल डाल करके इन सभी को स्नान करवाना है, थोड़ा थोड़ा सा स्नान करा करके, और शालिग्राम जी को वस्त्र रूपी कलावा आपको समर्पित करना है। ठीक है ना। गणेश जी को भी समर्पित करना है, शालिग्राम जी को भी समर्पित करना है, उनका टीका वीका फिर से वापस एक बार और कर देना है। इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देना। ये वाली चीजें समर्पित हो जाएंगी, सारा सब कुछ, फूल वगैरह जो भी है वो आप फूल वगैरह यहां पर लगा देना। ठीक है। इससे पहले आपने माता तुलसी जी का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया। उन पर जो भी आपको लगाना है ना, जैसे हल्दी की रस्म होती है, हल्दी आपने लगा दी है, चूड़ियां पहना दी है, थोड़ी सी मेहंदी आपको लगानी है, तो इसकी डाल पर आपको थोड़ी सी मेहंदी लगा देनी है। साथ ही साथ शालिग्राम जी को भी आपको मेहंदी लगानी है। ठीक है ना। इन सभी चीजों का ध्यान रखना। अब बात आती है भूमि पूजन की। तो भूमि पूजन के लिए हमने क्या किया है कि यहां पर सबसे पहले तो हमने यहां पर टीका वीका किया है। इन सभी जगह पर टीका करने के पश्चात थोड़े से गेहूं या अन्न लेकर के उस जगह पर 5 या 7 जो आपने दीपक लिए थे, उन दीपकों को आपको रख लेना है ना, और रख करके इन्हें प्रज्वलित कर देना। यह हो जाता है आपका भूमि पूजन। ठीक है ना। तो यहां तक तो आपका जितनी भी सामग्री थी वो सब कुछ चीजें हो गई, हल्दी की और मेहंदी की रस्म भी हो गई। अब बात आती है वरमाला की। ठीक है ना। अभी तक हमने सिंदूर की रस्म नहीं की है, अब बात आई है वरमाला की। तो वरमाला के लिए आपने 2 मालाएं ली थी। सबसे पहले आपको जो है माला पहनानी है किनको, तुलसी मैया को, लेकिन उसका एक क्रम है। सबसे पहले उस माला को उठाना, भगवान शालिग्राम जी से टच करवाना, और टच करवा देने के पश्चात माता तुलसी जी को आपको पहना देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है। और जो दूसरी वाली माला है ना, उससे माता तुलसी जी से टच करवा करके आपको किसको पहना देनी है, भगवान शालिग्राम जी को पहना देनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाती है वरमाला। इसके बाद में आ जाता है गठबंधन का समय। ठीक है। तो गठबंधन का जो समय आएगा, जो आपने एक और गठबंधन के लिए एक लाल चुनरी ली थी ना,
वो ले लेना, और जो पीला कपड़ा शालिग्राम जी के लिए लिया था वो ले लेना। इन दोनों के बीच में आपको फूल, चांदी का सिक्का या फिर जो भी आपको रखना है ना इसके अंदर, वो आप रख लेना, एक हल्दी की गांठ, क्योंकि खाली गठबंधन नहीं करते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा जाता है। तो आप इसके अंदर वो रख लेना और इसकी गिठान लगा करके देखिए, ये पहली वाली चुनरी जो आपने ओढ़ाई थी वो तो ये रही, और जो दूसरी वाली चुनरी है वो ये रही। तो इस तरीके से आपको रख देना। यहां पर ये गिठान आ चुकी है और जो पीला कपड़ा है वो शालिग्राम जी के ऊपर आ गया। इस तरीके से गठबंधन आपने कर दिया। गठबंधन करने के पश्चात अब बात आ जाती है किस चीज की? कन्यादान की। तो कन्यादान के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर के, थोड़ी सी हल्दी की गांठें लेकर के कामना करनी है। जो भी आपको कामना जैसी करनी है, उस समय पर कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ऐसी कामना करके और वो सारे के सारे फूल आपको यहां पर इस जगह पर बीचों बीच में आपको छोड़ देना है। ये हो जाता है कन्यादान का मुहूर्त। कन्यादान के मुहूर्त होने के पश्चात ही आपको ये सारा जो भी पूरी की पूरी पूजा होती है वो हो जाती है। इसी के पश्चात अगर आपके पास में आपका मंगलसूत्र वगैरह है ना, तो उस मंगलसूत्र को भी दोनों से टच करवा करके आपको पहन लेना। इससे आपकी पति की आयु लंबी होती है। साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई मंगलसूत्र ऐसा है तो मंगलसूत्र का भी विधान होता है। सबसे पहले आपको भगवान शालिग्राम जी से उस मंगलसूत्र को क्या करना है? टच करवाना है और माता तुलसी जी को आपको पहना देना है। ठीक है, ये पहना दिया। पहना देने के पश्चात अब बात आ जाती है किस चीज की? सिंदूर भरने की। सिंदूर भरने के लिए अगर आपके पास में कोई चांदी का सिक्का है, ठीक है ना, तो उस चांदी के सिक्के पर आपको क्या करना है? थोड़ा सा सिंदूर लेना। जैसे आपके पास में ये चांदी का सिक्का है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लेना है। उसको आपको पकड़ के सबसे पहले शालिग्राम जी से टच करवाना है और माता तुलसी जी के रूप में, देखिए आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर ये सिंदूर की ही रस्म हो रही है। ठीक है ना, फोटो पीछे चला गया है। आपको सिंदूर माता तुलसी जी में ही छिड़क देना है। ये सिंदूर की भी रस्म हो जाती है। जैसा हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आपके पास में मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र को भी आपको टच करवा करके वहीं पर रख देने हैं। अब आपको वस्त्र जो है वो वस्त्रों को समर्पित करना है। तो जो भी आपको वस्त्र वगैरह साथ में लगते हैं उन वस्त्रों को समर्पित कर देना। बर्तन वगैरह जो होंगे शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं, उन बर्तनों को कुछ इस तरीके से भी लगाया, जैसे भी आपको लगाना हो ना दोनों तरफ, जैसे बारोठी वगैरह पे लगाते हैं, है ना, इस तरीके से आपको बर्तन वगैरह भी वहीं पर लगा करके और इस तरीके से रख देना है। ठीक है ना, सारा सब कुछ ये पूरा का पूरा विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात आपको जो है सबसे पहले मीठा सभी लोगों को खिलाना है, पंचमेवे का भोग लगाना है। मीठे के लिए आपने मिश्री ली थी वो आपको ले लेनी है। जो भी ऋतुफल आपने लिए हैं भोग लगा देना है ऋतुफल का, और वो भी आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। सारी चीजें आपको एक एक करके समर्पित करते चले जाना है। उसके पश्चात एक दीपक के अंदर या एक थाली के अंदर एक तो आपको घी का दीपक लेना है और दूसरा कपूर का दीपक। तो घी का दीपक, कपूर का दीपक लेकर के आपको इन दोनों की आरती करनी है, पूजा करनी है कुछ इस तरीके से। पूजा कर देने के पश्चात आपको यहां पर बात आ जाती है किसकी? 7 फेरों की। तो 7 फेरों के लिए आपको करना क्या? देखिए अगर आप पति पत्नी दोनों साथ में कर रहे हैं तो एक जना तुलसी जी को, एक जना शालिग्राम जी को उठा करके गोल गोल घुमा देते हैं। जैसे कि 3 फेरे होते हैं वर के और 4 फेरे होते हैं वधू के, उसी तरीके से। अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो जो आपने दूसरा नारियल लिया है ना, इस दूसरे नारियल को आपको हाथ में पकड़ना है और उन्हीं के ऊपर आपको ऐसे करके घुमाना है। तो 3 बार तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है जो वर के फेरे हो जाते हैं, और 3 बार आपको इस तरीके से घुमाना है जो कि वधू के फेरे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप फेरों की रस्म को पूरा कर लेना। फेरों की रस्म पूरी होने के पश्चात ये हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं भामरे पाड़ना। ठीक है, तो ये होने के पश्चात आपको क्षमा याचना करनी है कि तुलसी विवाह में अगर कोई गलती वगैरह कुछ भी हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करना, अपनी मनोकामना बोलना, और अपनी मनोकामना बोलने के पश्चात जो भी आपने यहां पर ये फल वगैरह और ये सारी चीजें समर्पित करी है ना, इन्हें बच्चों में बांट देना। और ये जितना भी सामान आपने लिया है इन सभी सामानों को आपको या तो किसी भी गरीब महिला वगैरह है उसकी शादी में आप दान कर देना। घर की चीजें हैं उन्हें काम में ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपने यहां पर समर्पित किया है ना तुलसी विवाह के लिए, आप किसी न किसी गरीब महिला को इसे दान जरूर करना उनकी शादी के अंदर। और इसी तरीके से तुलसी विवाह की यह संपूर्ण प्रक्रिया होती है। और जो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह को करवा देता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है।
आपके घर की ये जो तुलसी है, शालिग्राम जी है ना, दोनों को साथ में उसी दिन रख देना और फिर देखिएगा आपके परिवार की कितनी उन्नति होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो पूरा का पूरा तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।